राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक का एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए 3 मिनट में कैमल के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। कैमल दो तरह के होते हैं, एक सिंगल हम्प और डबल हम्प, यानी एक कुबड़ वाला और दो कुबड़ वाला। तो जो मिडल ईस्ट, इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका में पाया जाता है, ये एक कुबड़ वाला सिंगल हम्प कैमल होता है बेटा। इसको अरेबियन कैमल या ड्रोमेंड्री कैमल भी कहा जाता है, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे। उसके बाद आ जाता है बेटा बैक्टीरियन कैमल, जिसमें दो कुबड़ होते हैं। सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, वेस्ट चाइना में ये पाया जाता है। दो कुबड़ वाला होता है, 7 फीट के आसपास इसकी हाइट होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैमल का यूज ट्रांसपोर्ट में, एग्रीकल्चर वर्क में, ड्रॉट वर्क पर्पस के लिए, उसका मिल्क का यूज, मीट का यूज, स्किन का यूज, कई सारी प्रोडक्ट में इसका यूज किया जाता है। एक कैमल 180 से 200 किलोग्राम भार 20 किलोमीटर की रफ्तार से 4 घंटे बिना रुके चल सकता है। बॉडी वेट का 40% भाग जो है उठा सकता है। और सबसे सस्ता और टिकाऊ जो है साधन ट्रांसपोर्ट का, वो कैमल माना जाता है। कैमल 3 से 5 लीटर पर डे तक दूध उत्पादन भी कर सकता है। 10 से 18 मंथ का इसका लैक्टेशन होता है। दूध नमकीन होता है क्योंकि विटामिन सी इसमें पाया जाता है, तो दही और घी बनाना इससे मुश्किल होता है। और 2750 केजी पर लैक्टेशन तक ये मिल्क प्रोडक्शन दे सकता है। एवरेज बात करें तो लैक्टोज 5.1, फैट 4.8 टू 4.9, प्रोटीन 3.7 टू 3.8, बाकी 0.8 से 0.9 पदार्थ होते हैं। ठीक है। और जॉइंटिस ट्रीटमेंट के लिए ऊँट के दूध का यूज़ किया जाता है। अगर मैं वैराइटीज़ की बात करूँ तो जो बीकानेरी ऊँट है, ये विश्व की सबसे सुंदर नस्ल मानी जाती है। गाढ़े भूरे रंग की होती है, 10 से 12 फीट इसकी ऊँचाई होती है। उसके बाद मैं बात करूँ जैसलमेरी नस्ल, ये भारत की सर्वश्रेष्ठ ऊँट की नस्ल मानी जाती है। 7 से 9 फीट की उसकी ऊँचाई होती है। राइडिंग, रेस, गेम, डेज़र्ट आर्मी में इसका यूज़ किया जाता है। मेवाती की बात करूँ तो निचला होंठ थोड़ा-सा लटका हुआ होता है और मिल्क प्रोडक्शन के लिए ये सबसे बेहतरीन ऊँट की नस्ल जो है मानी जाती है। एग्रीकल्चर और लोड पुलिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ, एक कुबड़ वाले का साइंटिफिक नेम कैमलस डोमेंडियस होता है और दो कुबड़ वाले का कैमलस बैक्टीरियन होता है साइंटिफिक नेम। उसके बाद बात करूँ तो भारत में सबसे ज्यादा ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं और राजस्थान का जहाज या रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। ऊँट विकास बोर्ड जोधपुर में है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। शरीर भार का 1.5 से 2% शुष्क चारा, 775 से 150 ग्राम साधारण नमक। वजन ढोने वाले ऊँट को 25% अतिरिक्त पोषण देने की आवश्यकता होती है। 25% हरा चारा भी देना चाहिए आपको। 70 से 100 स्क्वायर फीट इसको स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। मिल्क में लाइजोजाइम व इंसुलिन और विटामिन सी की मात्रा अच्छी होती है। 18 से 36 लीटर एक दिन में वाटर रिक्वायरमेंट है और 135 लीटर एक बार में पानी ऊँट पी सकता है। सर्द रात में 60 से 90 किलोमीटर की दूरी ये तय कर सकता है। और जो भार ढोने वाला ऊँट होता है उसको लद्दू ऊँट कहा जाता है और जो प्रजनन वाला ऊँट होता है उसको माटी ऊँट कहा जाता है। औसत शरीर भार की बात करें तो नर का 500 से 700 और मादा का 400 से 600 किलोग्राम लगभग होता है। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ऊँट के बारे में आपको ध्यान रखने हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉर्ट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 को। जय हिंद।